ईआरसीपी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में ईआरसीपी परियोजना को लेकर अहम बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कुछ ही देर में ये एमओयू होगा। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में ईआरसीपी को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, काफी लंबे सालों का जो ये वक्त था जिसमें कई साल बर्बाद हुए हैं ईआरसीपी परियोजना को लेकर के, लगातार केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जो एमओयू होना था उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचते हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एमपी के मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा होती है ईआरसीपी को लेकर के, उसमें सहमति बन गई है। जिसके बाद में आज शाम दिल्ली के लिए दोनों रवाना होते हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक बड़ी बैठक है जिस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में एमओयू को लेकर के चर्चा होगी और एमओयू जल्द ही पास भी हो सकता है। साथ ही साथ राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में जो पेच फंसा हुआ था अब वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ईआरसीपी परियोजना 13 जिलों को जोड़ती है। पानी की जो कमी है वो पूरी करने वाली इस परियोजना को लेकर के ये अहम बैठक दिल्ली में इस वक्त होने जा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूंकि अब दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और जैसे ही बीजेपी ने चुनावों में संकल्प पत्र में वादा किया था ईआरसीपी परियोजना को लेकर के कि हमारी सरकार बनती है हम इसे पूरा करेंगे, जिसको लेकर के ये वादा अब पूरा सरकार करती हुई नजर आ रही है। और अब जल्द ही ईआरसीपी पर जो संशय बना हुआ था वो अब खत्म होने जा रहा है। और चलिए मेरे सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। ज्योति, अब चूंकि इस बैठक को लेकर के काफी नजरें टिकी हुई है, ईआरसीपी की गुत्थी आखिर कब तक सुलझेगी और ये जो राजस्थान में 13 जिलों की परियोजना है इसका फायदा लोगों को आखिर कब मिलेगा, इसको लेकर के दिल्ली में बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल छवि, देखिए इस वक्त श्रम शक्ति मंत्रालय है, देखिए हम हमारी मौजूदगी वहीं पर है। यहाँ पर देखिए जो राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा है, देखिए वो पहुंच चुके हैं, जो एसीएस हैं वो भी पहुंच चुके हैं और देखिए जो एमओयू है देखिए वो भी लगभग बनकर तैयार है। महज देखिए आधे घंटे की ये बैठक होगी और उस बैठक में ये एमओयू जो है वो साइन हो जाएगा। और अब इंतजार देखिए जो हो रहा है वो एमपी के सीएम मोहन यादव का हो रहा है। अंदर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी देखिए पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में, क्योंकि देखिए 7 बजे की टाइमिंग बताई गई थी, तमाम अधिकारी सीएम भजनलाल शर्मा देखिए पहुंच चुके हैं। अब एमपी के सीएम का वेट यहाँ पर हो रहा है। जैसे ही देखिए वो मंत्रालय में पहुंचेंगे और वैसे ही इस देखिए जो एमओयू है वो साइन हो जाएगा। और क्योंकि देखिए दोनों सीएम की मुलाकात जो है वो जयपुर में भी होती है और वहां पर बैठक चलती है। बैठक के बाद देखिए ये एमओयू की बात करें, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और जिस तरीके से कहा गया था अपने घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से कि सबसे पहले जो ईआरसीपी की प्रॉब्लम जो है वो सुलझाई जाएगी, और अब देखिए वो टाइम जो है वो आ चुका है। ईआरसीपी की प्रॉब्लम जो है वो सुलझने वाली है। देखिए इसका इंतजार पिछले कई सालों से देखिए हो रहा था और जैसे ही बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई है और अब ईआरसीपी का जो ये मुद्दा है वो सुलझते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ईआरसीपी की बात करें तो राजस्थान के 13 जो जिले हैं देखिए जो प्रभावित हो रहे थे, जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा था, और अब वहां पर पानी की जो प्रॉब्लम है देखिए वो सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही एमपी की बात करें तो वहां पर इस एमओयू साइन होने के बाद 7 जो बांध है वो बनाए जाएंगे। देखिए परियोजना की बात करें तो शिवपुरी है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास सहित देखिए कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो पानी की व्यवस्था है देखिए उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इसके साथ ही अजमेर, टोंक में जो इन जिलों में देखिए जो समस्या थी पानी की वो दूर हो जाएगी। अब देखिए सभी थोड़ा सा इंतजार और है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचते हैं वैसे ही एमओयू साइन करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर
स्टार्ट कर दी जाएगी। छवि, दिल्ली से हमारी जो सहयोगी ज्योति लगातार बनी हुई है। ज्योति, चूंकि हम दर्शकों तक एक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई है? बिल्कुल छवि, देखिए सीएम भजनलाल शर्मा जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो देखिए पहले पीएमओ हाउस जाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, लेकिन अभी वो मुलाकात जो है देखिए वो नहीं हो पाई है। इसी बीच देखिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर वो पहुंचते हैं। उनके आवास पर देखिए उनके साथ में जो एमपी के सीएम है मोहन यादव, वो भी वहां पर पहुंचते हैं और देखिए तीनों के नेताओं के बीच में जो है वो मुलाकात होती है। अब देखिए मुलाकात के दौरान ईआरसीपी की, क्योंकि देखिए आज बहुत ही बड़ा जो एमओयू है वो साइन होने जा रहा है, उसे लेकर भी वहां पर बातचीत की गई। इसके साथ ही साथ एक जो शिष्टाचार मुलाकात है देखिए वो भी वहां पर हुई है। और अब क्योंकि देखिए रात्रि विश्राम बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही करेंगे, जोधपुर हाउस में ही रुकेंगे, लेकिन इस दौरान भी देखिए जो आला कमान है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात जो है प्रस्तावित बताई जा रही है। देखिए सीएम भजनलाल शर्मा जब भी दिल्ली आते हैं तब भी देखिए प्रदेश की योजनाओं को लेकर, प्रदेश में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, धरातल पे योजनाओं को किस तरीके से उतारा जाए, उसे लेकर लगातार देखिए केंद्रीय मंत्रियों से, आला कमान से वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, मुलाकात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं और धरातल पे किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए राजस्थान में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है तो देखिए डबल जिम्मेदारी जो है अब सीएम भजनलाल शर्मा के कंधों पर है, इसलिए वो लगातार मुलाकात करके सलाह मशवरा करते हुए दिखाई देते हैं। छवि, ज्योति, और चूंकि मुख्य यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में फोटो भी करी है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया है, एक बार मैं दर्शकों को बता दूं कि पीएम के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्य कर रहे हैं और राजस्थान को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त करके तरक्की की नई राह पर अब राज्य को अग्रसर करने की दिशा में पहल की गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ट्वीट किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है और दिल्ली में जो ये बैठक होने जा रही है, कहीं ना कहीं एमओयू साइन करने की और ही ये एक अच्छा मैसेज दिया गया है उनकी तरफ से। अमित शाह की तरफ से दिया गया है। उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर फोटो साझा करते हुए पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से बढ़ाएंगे उन्होंने जिक्र किया। और इतना ही नहीं, देखिए दिल्ली में देखिए लगातार पीएम विजन की बात करें तो जहां जहां पर भी देखिए बीजेपी सरकार है वहां पर किस तरीके से पीएम विजन को है जो आगे बढ़ाया जाए, एक संदेश भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देने की कोशिश की गई। और देखिए भजनलाल शर्मा का उन्होंने फोटो भी जो है वो शेयर किया मिलते हुए। तो देखिए मुलाकातें जो है वो अपने आप में कई तरह के संदेश देते हुए दिखाई देती हैं और अब आने वाले दिनों में क्योंकि ये डबल जिम्मेदारी है और लोकसभा चुनाव, अब ऐसे में देखिए किस तरीके से आगे इस जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाई देंगे, ये देखना होगा। छवि, बिल्कुल ज्योति, और बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे डॉक्टर मोहन यादव? बिल्कुल छवि, देखिए सीएम मोहन यादव का जो है इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। जैसे ही वो पहुंचते हैं वैसे ही ये एमओयू जो है वो साइन किया जाएगा। क्या लगता है कितनी देर लंबी चलने वाली है बैठक में चर्चा? देखिए छवि, ज्यादा देर नहीं लगना है क्योंकि पेपर्स जो है वो पूरे तैयार है। अंदर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत देखिए अंदर मौजूद है, सीएम भजनलाल शर्मा अंदर मौजूद है और तमाम जो अधिकारी है देखिए वो भी अंदर मौजूद है। एसीएस राजस्थान की बात करें वो भी अंदर मौजूद है। अब इंतजार हो रहा है एमपी के सीएम का, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही देखिए ये प्रक्रिया जो है आगे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ज्योति, आप नजरें बनाइए रखिए जैसे ही पहुंचते हैं डॉक्टर मोहन यादव, जिसके बाद में बैठक को लेकर के, क्योंकि 13 जिलों को जोड़ने वाली ये परियोजना है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पेच फंसा हुआ था लेकिन संभवतः ये सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि अब जो भजनलाल सरकार है वो पीएम के जो यहाँ पर संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक यहाँ पर उद्देश्य है कि चहुमुखी विकास हो और राजस्थान में विकास अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि ईआरसीपी परियोजना को लेकर दिल्ली में ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर के मध्य प्रदेश में भी चूंकि अब बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और जो पेच फंस रहा था पिछली पूर्ववर्ती सरकार की बात कर ले तो देखिए केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में
जिस तरह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए जो संभवतः यहाँ पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो आज इसकी गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दी है। और डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही जयपुर पधारते हैं, गर्मजोशी के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चर्चा की जाती है और काफी लंबी बैठक होती है। बैठक के बाद में ईआरसीपी पर सहमति बन जाती है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में, जिसके बाद में संयुक्त रूप से मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात वो कहते हुए नजर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वो अब सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान में जो पानी की किल्लत थी, जो परियोजनाएं पहले ही आ जानी चाहिए थी, जिसको लेकर के जो पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लगातार अटकल यहाँ पर इसे अटकाया गया है, अब हम उसे सुलझा रहे हैं। और जो कि बीजेपी ने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में, वो अब धरातल पर पूरा होता हुआ दिखाई दिया है। पेपर सारे रेडी हैं, अब बस इस बैठक की शुरुआत होनी बाकी है, जिसके बाद में एमओयू साइन होगा, जिसके बाद में राजस्थान को ईआरसीपी परियोजना की सौगात मिल जाएगी। और अब देखिए ईआरसीपी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ने की ये योजना है। जिन नदियों का लाभ राजस्थान में मिलेगा, पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनको इसका लाभ पहुंचाने का ये प्लान है। ईआरसीपी, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, 13 जिलों के लिए लाभदायक ये परियोजना है। और इनमें 13 जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। इसके अलावा आगे आप देखिए और कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली और अलवर, ये तमाम वो 13 जिले हम आपको बता रहे हैं जो कि इस ईआरसीपी परियोजना में शामिल हैं। इन जिलों को इनका लाभ मिलेगा। इनमें भरतपुर, दौसा और धौलपुर भी लाभान्वित होंगे इस ईआरसीपी परियोजना से। ईआरसीपी परियोजना को लेकर पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति भी पूरी होगी। जिन पेयजल और सिंचाई की किल्लत इन 13 जिलों में देखने को मिल रही थी, वो पूरी होती हुई अब नजर आएगी। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, ईआरसीपी जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है लाया गया लेकिन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब इस पर एमओयू साइन होगा। राज्य की 41.13% आबादी को ये लाभ मिल पाएगा ईआरसीपी परियोजना का। इसको लेकर के ही दिल्ली में ये अहम बैठक हो रही है। और ये जो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं कि ईआरसीपी क्या है, वो इसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, जिसको लेकर के एमओयू साइन होना है। इसी पर दिल्ली में ये चर्चा की जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने पर केंद्र से 90% की ये राशि मिलेगी। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ने की ये योजना है। और ईआरसीपी में 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। और जो कि वसुंधरा सरकार में भी आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और ईआरसीपी को लेकर के भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, केंद्र की ओर से लगातार चर्चा की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेच फंसा हुआ था वो अब 5 सालों के बाद में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ईआरसीपी को लेकर के लगातार प्रदर्शन किए गए, नारेबाजी की गई थी, काफी लोगों की तरफ से मांगे थी कि आखिर वादा कब पूरा होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं विधानसभा के, उसके बाद में बीजेपी संकल्प पत्र में कहती है कि हम ईआरसीपी की परियोजना पूरी करेंगे, और जिसको लेकर के अब ये तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। और अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की है। जी हां, इस प्रदेश मुख्यालय में जितना इंतजार इस ईआरसीपी को लेकर आम जन को है, उतना ही इंतजार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जो कार्यकर्ता बैठे हैं उन सभी को है कि आखिर दिल्ली में जो होने वाली ये बैठक है ईआरसीपी की, इस पर एमओयू जैसे ही साइन होता है, पास होता है, उसके बाद में खुशी की लहर
कैसे जश्न मनाएंगे, हम सभी ये इंतजार करके निगाहें लगा करके बैठे हैं दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर। जैसे ही वहां पर सफल अनुमति एमओयू को लेकर हो जाती है, उसके बाद में खुशियां मिठाइयां बांटी जाएंगी। लगातार यहां पर जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश में खुशियों का, जो आमजन तक योजनाएं हैं लेकर आई हैं, जिनका वादा किया है वो धरातल पर पूरी हो, इन सभी को लेकर के अब इंतजार किया जा रहा है। और बेशक आमजन को भी आज इस दिल्ली में होने वाली ईआरसीपी परियोजना को लेकर जो बैठक होने वाली है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में क्या होगा, जिसका इंतजार इतने लंबे समय से हमने किया। बस ये थोड़े सा, ये कुछ ही घंटों का ये इंतजार है, जिसके बाद में समाचार प्लस आप सभी तक सबसे पहले इस बैठक को लेकर बड़ी अपडेट देगा कि इस बैठक में आखिर क्या निर्णय लिया गया है। वहीं पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। फोन लाइन पर वो जुड़ चुके हैं। सचिन, काफी इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद है, सभी नजरें लगा करके बैठे हुए हैं कि आखिर इस बैठक में क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। लंबे समय से है वो राजस्थान हुआ था और कांग्रेस की सरकार जो थी वो मुद्दा जो है वो लगातार की सरकार को समक्ष लेकर सरकार ये कह रही थी कि हमारी तरफ से संसाधन चाहिए थे, वो संसाधन हम दे रहे हैं, आप तैयारी की, लेकिन जो प्रयास सरकार के वो कह सकते हैं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान मध्य प्रदेश में पानी के बंटवारे को लेकर जो हल है वो यहाँ पर निकलेगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के ऐसे अच्छे दिन जो है वो आने की कह सकते हैं कि मोदी सरकार में जो आना रहता है अच्छे दिन आएंगे, वो कह सकते हैं कि ईआरसीपी के बाद में अच्छे दिन जो है ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या है वो कहीं ना कहीं होगी। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी का अब जो खेल है वो कुछ देर बाद निकलने वाला है। देखिए एमओयू है वो कुछ देर में यहाँ पर साइन होने वाला है और एमओयू को लगातार जो है बीजेपी कार्यालय से वो हम समाचार पत्र आपको दिखा रहा है और कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी राजस्थान के जो पीएचडी है वो यहाँ पर जलदाय है कन्हैया लाल चौधरी वो यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं और साथ ही साथ मीडिया के जो प्रभारी है अधिकारी है वो यहाँ पर खुद मौजूद है और पूरी मॉनिटरिंग जो की जा रही है की जा रही है। साथ ही साथ ईआरसीपी जो एमओयू होने जा रहा है उसको लाइव तस्वीर देखने के लिए यहाँ पर जो विधायक है वो मंत्री है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए सांसद रामचरण बोहरा भी यहाँ पर है और कहते हैं कि यहाँ पर तस्वीर आपको नजर भी आ रहे होंगे कुछ मंत्री और कुछ मंत्री जो सुरेश रावत है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए जल्दी ही हरी झंडी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी और विवाद जो है वो बड़े लंबे समय से बना था। और आज जब सोमनाथ यादव मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो जब जयपुर आए, जयपुर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि ईआरसीपी को लेकर जो जल्दी बड़ी घोषणा जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। तो दोनों नेता है वो दी गए में। ठीक है सचिन, आप नजरें बनाए रखिए। जैसे ही 7:30 बजे से बैठक की शुरुआत होगी उसके बाद जो निर्णय देखना होगा कि किस तरह से खुशखबरी राजस्थान को भी मिलने वाली है, वहीं पर मध्य प्रदेश को भी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया।